मूल्य परक शिक्षा में योग की भूमिका। वर्तमान काल में शिक्षा का स्वरूप अत्याधुनिक है। अनेक विषयों का विशिष्ट अध्ययन विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कराया जाता है। यद्यपि यह विषय समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए अति आवश्यक है, किंतु विद्वानों के द्वारा उत्कृष्ट ज्ञान के लिए मूल्यपरक शिक्षा एवं योग की उदासीनता महसूस की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में क्लेश, अशांति, असुरक्षा, अपराध तथा आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में नैतिकता, सामाजिकता, राष्ट्रीयता तथा विश्व बंधुत्व आदि के भावों को भली भांति उत्पन्न कर उसे एक पूर्ण मानव बनाती है। शिक्षा समाज का दर्पण है और मूल्य उसके प्रतिबिंब। समाज में प्रचलित मूल्य शिक्षा को आधार प्रदान करते हैं, अर्थात समाज में जो मूल्य प्रचलित हैं वह भी शिक्षा का आधार है। यदि किसी राष्ट्र को पूरे विश्व में अपनी अच्छी पहचान बनानी हो तो उस राष्ट्र के उद्देश्य, आदर्श व मूल्यों का परिपूर्ण होना अत्यधिक आवश्यक होता है। इसके लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में योग को स्थापित कर देश को व देश के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। शिक्षा एवं मूल्य का अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है अधिगम, अर्थात सीखना, अर्जित करना, ग्रहण करना, ज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होना। अंग्रेजी में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग होता है, जो कि एडुकेयर से बना है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है टू लीड, टू ड्रा, टू एक्वायर, अर्थात आगे बढ़ना, ग्रहण करना, अर्जित करना। तात्पर्य है कि जो बातें व्यक्तित्व एवं चरित्र के निर्माण में सारभूत हैं उनको अर्जित करना यानी एक्वायर करना, उनकी प्राप्ति के लिए अग्रसर यानी लीड होना। मूल्य के लिए अंग्रेजी में वैल्यू शब्द आता है। वैल्यू की निष्पत्ति लैटिन के विलेयर शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य टू बी वर्थी होता है एवं इसका अर्थ है सार, महत्व। यह सार या महत्व किसी कर्म के परिणाम, प्रभाव या गुण के संदर्भ में मापा जाता है। यही उसकी वैल्यू या मूल्य होता है। मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया या विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार भाव व्यक्ति के मन में निर्णयात्मक ढंग से आता है तो वह मूल्य कहलाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए शील शब्द का उपयोग किया गया है। इसे मूल्य शब्द का पर्यायवाची तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका करीबी कहा जा सकता है। शील शब्द का उपयोग चरित्र के लिए किया गया है। इस प्रकार मूल्यों का संबंध हमारे आचार व्यवहार से लगाया जा सकता है। आचार व्यवहार में अधिक से अधिक अच्छाइयों का निर्मित होना तथा अच्छाइयों का होना मूल्य को प्रदर्शित करता है। मूल्य शब्द एक मानक है। यही मानक व्यक्ति को अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करता है। मूल्यपरक शिक्षा का अर्थ है मूल्य अथवा सार या महत्व, उसे ग्रहण करना या अर्जित करना। स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा है, शिक्षा को व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए अनिवार्य तत्वों में शामिल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। वह कहा कि शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य में निहित दैवीय पूर्णता का विकास किया जाता है। वस्तुतः शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास करने में सर्वाधिक सशक्त साधन होता है। आधुनिक शिक्षा के परिदृश्य को देखें तो विविध विषय तथा उत्कृष्ट ज्ञान के बाद भी मूल्यपरक शिक्षा का अभाव, मानवीय मूल्यों जैसे सद्भाव, प्रेम, अहिंसा, निस्वार्थ सेवा आदि की कमी, राष्ट्रीय मूल्य जैसे देश की भक्ति की भावना, राष्ट्रीय संपदाओं के प्रति नकारात्मक सोच, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जैसे मानव अधिकार, शांति, विश्व बंधुता, पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रति कमी अनुभव की जा रही है। मूल्य की परिभाषाएं। मूल्य की निम्न परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। C.B. गुड के अनुसार मूल्य
वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है। लगभग सभी विचार मूल्यों के अभीष्ट चरित्र को स्वीकार करते हैं। आल्फोर्ड के अनुसार मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके अनुसार वह जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। जैक आर फ्रैकल के अनुसार मूल्य आचार, सौंदर्य, कुशलता या महत्व का मापदंड है जिसका लोग समर्थन करते हैं, जिसके साथ वे जीते हैं, जिन्हें वे कायम रखते हैं। जेम्स शेयर तथा विलियम स्ट्रॉन्ग के अनुसार मूल्य महत्व के बारे में निर्णय के मापदंड व नियम हैं। ये वे मापदंड हैं जिन्हें हम चीज़ों जैसे लोग, वस्तुओं, विचार, क्रियाओं तथा परिस्थितियों के अच्छा, महत्वपूर्ण व वांछनीय होने का अथवा खराब, महत्वहीन व तिरस्करणीय के बारे में निर्णय करते हैं। यानी यह वे मूल्य हैं जिनके बारे में हम सोच विचार करते हैं कि जीवन में अपनाएं या किन को छोड़ें और किन बातों को अपनाना है। मूल्य उन्मुख शिक्षा वह है जो व्यक्ति के मनोदैहिक पक्षों के समग्र विकास के साथ उसमें सामाजिक मूल्यों के प्रति बोध जगा सके, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की गरिमा अनुभूति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भावों के अनुरूप व्यक्ति का विकास करने में सहायक हो, जिससे वह स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति तथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को दक्षतापूर्वक निभा सके। इस प्रकार मूल्य उन्मुख शिक्षा में व्यक्ति में निहित संभावनाओं के संपूर्ण विकास के साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं के परिपूरक का आधार समाहित किया गया है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल्य एक चारित्रिक विशेषता है। इस विशेषता के आधार पर ही सही और गलत में भेद कर सही को ग्रहण किया जाता है तथा गलत को त्याग दिया जाता है। अतः मूल्य हमारे आचार व्यवहार के नियामक तत्व हैं जो हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं। वर्तमान समय में मूल्यों की स्थिति। वर्तमान समय संक्रमण का काल माना जाता है जिसमें अनेक संस्कृतियों का मिश्रण हुआ है, जिससे मूल्यों के संकट की स्थिति उपस्थित हो रही है। अतः यह चिंतन का विषय है कि कैसे मूल्यों को कायम रखा जा सके जिससे मानव जाति अमन चैन का जीवन जी सके। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान में मूल्यों का स्थान है ही नहीं। मूल्यों का स्थान अवश्य ही है, तभी तो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति संवेदनशील है। लेकिन यह संवेदनशीलता कितने व्यक्तियों में है और कितनी मात्रा में है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों को मूल्यों का ज्ञान नहीं, वह तो है। इसका कारण है कि भारतीय विशाल साहित्य इन्हीं से भरा पड़ा है। वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान, बाइबिल, आगम, त्रिपिटक आदि साहित्यों में मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। समस्या यह है कि व्यक्ति में आचरणगत मूल्य कितने हैं, यह महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण इन जीवन मूल्यों को स्थान नहीं देता है। शायद उसे यही भ्रम रहता है कि इन मूल्यों से उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती है। भोग विलास की प्रवृत्ति उसे अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति अपनी खुशी के लिए मूल्यों को भी त्याग देता है। व्यक्ति के इसी नैतिक व्यवहार से व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र, यहाँ तक कि प्रकृति आदि कोई भी अछूते नहीं रहे हैं। ऐसा अनैतिक व्यवहार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा में योग तंत्र की इस समस्या का समाधान हो सकता है। अतः मूल्यपरक शिक्षा में योग इसका सही समाधान हो सकता है जिसे अपनाया जाना चाहिए। मूल्यपरक शिक्षा में योग के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित करना होगा कि व्यक्ति अपने परिवार के हित के लिए अपना स्वार्थ त्यागे, समाज के हित के लिए परिवार का स्वार्थ त्याग कर दे, राष्ट्र के हित के लिए समाज हित को त्याग दे तथा सार्वभौम के लिए राष्ट्र हित त्याग दे। यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसने नैतिकता को वास्तव में आत्मसात कर लिया हो, जो कि योग के द्वारा ही संभव है। मूल्य आधारित शिक्षा में योग की आवश्यकता। यदि शिक्षा का अर्थ निकालना, ग्रहण करना या अर्जित करना है, तो मूल्य आधारित शिक्षा का अर्थ होगा
जो मूल्य अर्थात सार या महत्व है उसे ग्रहण करना, तथा जो निसार है, जो करने योग्य नहीं है, उसे निकालना, तथा अच्छी चीज़ों को अर्जित करना। इसी संदर्भ में उपनिषद में कहा गया है कि अस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यु और माँ मृतम गमे। अर्थात हमें असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। विवेकानंद जी ने भी शिक्षा की यही परिभाषा दी है और कहा है कि मनुष्य शिक्षा में व्यक्ति, समाज तथा राज्य के अनिवार्य तत्वों को शामिल किए जाने की आवश्यकता रहती है, तभी वह समग्र तथा पूर्ण शिक्षा हो पाती है। योग वास्तव में शिक्षा, व्यक्तित्व तथा चरित्र निर्माण का सर्वाधिक सशक्त साधन है। आचार्य मनु ने भी इसी बात की ओर संकेत किया है और कहा है कि शारीर चैव वाचस्यैव बुद्धिर इंद्रिय नासी च नियमय प्रजाली छेद भक्ष्यमाणो गुरुर्मुखम। अर्थात योग से इन तीनों की शुद्धि होती है, शरीर, वाणी और मन की। इन तीनों के शुद्धिकरण से ही मानव को अपने स्वरूप से साक्षात्कार होता है। अतः अब समय की मांग है कि भौतिकवादी समाज को में योग को न केवल प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उतारे, बल्कि शिक्षा के हर क्षेत्र में आवश्यक रूप से जोड़ा जाए। आधुनिक सभ्यता की सब बुराइयों की जड़ है आहार विहार के विषय में किसी मर्यादा का न होना, विषय भोग और अधार्मिकता है। यौगिक जीवन का अर्थ है संक्षेप में शरीर का युक्त व्यायाम, सादा सात्विक आहार और सद्विद्या का अध्ययन। कोई भी वैज्ञानिक क्या इस प्रकार के जीवन को बुरा बता सकता है? नहीं। मूल्य परक शिक्षा में योग की आवश्यकता के महत्वपूर्ण कारण। अर्थात मूल्यपरक शिक्षा में योग को क्यों जोड़ा जाना चाहिए, इसके निम्नलिखित लाभ भी हैं। जैसे जीवन शैली के परिष्कार हेतु, उपभोक्तावादी संस्कृति को कम करने हेतु, अनैतिकता को दूर करने हेतु, अच्छे भविष्य के लिए, प्राचीन तथा अर्वाचीन में समन्वय लाने के लिए, स्व अस्तित्व की पहचान के लिए, सामाजिक पार्थक्य से मुक्ति हेतु, सच्चरित्र नागरिकों के निर्माण के लिए, जीवन शक्ति, कर्म शक्ति बढ़ाने के लिए। मूल्यपरक शिक्षा एवं योग। योग करने से लोगों में नैतिकता आती है। योग साधना से मन में शांति आती है तथा अच्छे विचार का संचार हमारे शरीर में व जीवन में होता है। जो लोग योग करते हैं उनमें नैतिक मूल्य होते हैं। योग नैतिकता को जन्म देता है तथा लोगों का स्वभाव बेहतर बनाता है। अनेक दशकों से शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाने के लिए अनेक प्रयोग किए गए हैं, लेकिन वर्तमान काल में नैतिक मूल्यों के साथ साथ शारीरिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज के युग में इन्हीं मूल्यों का ह्रास हो रहा है। वह ऐसे सशक्त माध्यम की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है जो नैतिक मूल्यों के साथ साथ शारीरिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की भी शिक्षा दे सके। इसलिए वर्तमान शिक्षा में योग के प्रति अधिक रुझान उत्पन्न हो रहा है। योग एक नवीन शिक्षा प्रणाली नहीं है, यह प्राचीन काल से चली आ रही गुरुकुलों में अध्ययन एवं अभ्यास की परंपरा है। विगत कई वर्षों से योग पर अनेकों प्रयोग किए गए हैं, जिससे शिक्षा में प्रयोगात्मकता, व्यावहारिकता तथा उपयोगात्मकता को लाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। योग एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो कि नैतिक मूल्यों के साथ शारीरिक मूल्य एवं आध्यात्मिक मूल्यों की भी शिक्षा देता है। वास्तव में योग के प्रति वर्तमान शिक्षाविदों में बढ़ते रुझान का यही कारण है, किंतु योग की शिक्षा नवीन नहीं है। प्राचीन परंपरा में सूर्य नमस्कार के साथ गुरुकुल में अध्ययन की परंपरा रही है। आज इन्हीं प्राचीन संदर्भों को आधुनिक परिवेश में पुनर्जीवित करते हुए योग अधिक से अधिक विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम के रूप में अनिवार्य अंग होता जा रहा है। योग सर्वांगीण विकास का दूसरा नाम है। योग के मूल्यों को जानने के लिए योग के विभिन्न आयामों को जानना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार हैं। मूल्य उन्मुखी शिक्षा के अंतर्गत योग के आयाम।
डायमेंशंस ऑफ योगा इन वैल्यू ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन। योग सोपांग व योग के अंग सर्वांगीण विकास का दूसरा नाम है। वास्तव में जो भी सारयुक्त श्रेष्ठ एवं श्रेयस है उसी से जुड़ना योग है। इसे ही आत्म तत्व आदि विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। इस रूप में योग आध्यात्मिक पूर्ति तक का लक्ष्य रखता है। इसके अतिरिक्त आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास के रूप में योग शारीरिक एवं स्वास्थ्य के मूल्य समाहित करता है। यम एवं नियम के रूप में इससे सामाजिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अच्छे होते हैं तथा यह उन्हें भी अपने में समाहित करता है। प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान न केवल मानसिक दृढ़ता उत्पन्न करते हैं वरन जागरूकता, सकेंद्रण की क्षमता यानी अपने केंद्र से जुड़ने की क्षमता, दक्षता, भावनात्मकता को भी प्रबल बनाते हैं। इस प्रकार योग में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी मूल्यों के घटक किसी न किसी मात्रा में सम्मिलित होते हैं। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये क्या है? जैसे यम, यमों की संख्या 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अहिंसा से क्या होता है? सब प्राणियों के साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना आता है। सत्य, सर्वदा सत्य बोलना चाहिए जिससे उसकी वाणी अमोल हो जाती है। अस्त्य, कभी चोरी न करना अस्त्य है। ऐसा करते हुए मनुष्य सभी रत्नों की प्राप्ति करता है। ब्रह्मचर्य यानी जितेंद्रिय होना जिससे मनुष्य को बल की प्राप्ति होती है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक सामान इकट्ठा न करना अपरिग्रह है। इससे क्या होता है? समाज में धन के उचित वितरण हो सकता है। नियम भी 5 होते हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। सोच क्या है? बाहर जल आदि से शुद्ध होना व भीतर राग द्वेष आदि से रहित होना शुद्धि या सोच कहलाता है, जिससे अपने अंगों की शुद्धता व दूसरों से असंसर्ग होता है। संतोष, अपने पास भोग साधनों से अधिक इच्छा या अधिक की प्राप्ति न होना संतोष है, जिससे सुख मिलता है व समाज में शांति रहती है। तप, सुख दुख आदि द्वंद्व को सहना तप कहलाता है। इसके पूर्ण होने से शारीरिक इंद्रियों की विजय की सिद्धि होती है तथा आदमी मेहनती बनता है। स्वाध्याय, मोक्ष विषयक शास्त्रों को पढ़ना, आत्मनिरीक्षण, ओम आदि का जप करना स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से सिद्धि होने से इष्ट देव परमात्मा के साथ हमारा मिलन हो जाता है। ईश्वर प्राणिधान, परमात्मा में सब कर्मों का अर्पण करना जिससे समाधि की सिद्धि भी होती है, ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। योग का अगला अंग आसन, जब सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो जाते हैं तो वह आसन कहलाता है। प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार, जब मनुष्य इंद्रियों को जीत लेता है तो प्रत्याहार की स्थिति में पहुंच जाता है। धारणा, चित्त को किसी शारीरिक स्थान या आंतरिक स्थान में स्थित करना धारणा कहलाती है। ध्यान, धारणा के पीछे उस परमात्मा के स्वरूप में मगन हो जाना ध्यान कहलाता है। समाधि, ध्यान की अवस्था में व्यक्ति अपने स्वरूप को शून्य के समान अनुभव करता है जिसे समाधि कहते हैं। अब इन 8 अंगों का उपयोग देखा जाए मूल्यपरक शिक्षा में तो क्या हो सकता है? जैसे अहिंसा का क्या सार्वभौमिक मूल्य है, सत्य का सार्वभौमिक मूल्य, अस्त्य का भी सामाजिक मूल्य है, ब्रह्मचर्य का व्यक्तिक मूल्य है, अपरिग्रह का सामाजिक भेदभाव को कम करने वाला, समानता लाने वाला, समाजवाद को पोषित करने वाला है। सोच, व्यक्तिगत मूल्य एवं मानसिक एवं शारीरिक व सामाजिक मूल्य में उपयोगी है। संतोष, इससे मानसिक मूल्य, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समरसता के लिए भी आवश्यकता पूरी होती है। उपभोक्तावाद के शमन के लिए यह अनिवार्य है। शांति का पूर्व अपेक्षित मूल्य संतोष से प्राप्त होता है। तप, इससे व्यक्तिक मूल्य प्राप्त होता है किंतु दृढ़ता एवं क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से यह सार्वभौमिक मूल्य भी रखता है। स्वाध्याय, अनुचिंतन के लिए अनिवार्य है जिससे सहिष्णुता एवं आपसी समझ के लिए सोच बढ़ती है।
ईश्वर प्राणिधान आध्यात्मिक मूल्य तथा यह आस्था का जनक है। आसन शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए मूल्यप्रद है। प्राणायाम जीवन शक्ति कर्म शक्ति को बढ़ाने वाला है तथा ऊर्जा को पैदा करने वाला है। प्राणायाम यह व्यक्ति को अपने केंद्र से जोड़ता है, जिससे व्यक्ति संतुलित रहता है। धारणा त्याग एवं संयम का मूल है। ध्यान शांति सौहार्द का मूल्य है। समाधि परम मूल्य आध्यात्मिक परिपूर्ण का मूल्य समाधि से पूरा होता है। समाधि योग एक सार्वभौमिक मूल्य है। सार्वभौम मूल्य का अर्थ है मानव की लोक यात्रा में उसके समष्टि तक ले जाने की क्षमता। सार्वभौमिक मूल्य व्यक्ति के सभी पक्षों पर प्रभाव डालते हैं। योग एक सार्वभौम मूल्य है, यह उसकी परिभाषाओं में भी निहित होता है, जैसे योगस्य चित्तवृत्ति निरोध एवं समत्वम योग उच्यते। योग में समत्व की बात की गई है तथा कुशलता की बात की गई है। पातंजलि में योग को सार्वभौम स्वरूप वर्णित किया गया है, अर्थात ये सभी पर सभी समय में समान रूप से लागू होते हैं। योग अभ्यास एवं योगिक क्रियाएं व्यक्ति में विभिन्न रोगों के सरल व सस्ता उपचार करने में सहायक हैं। इसी कारण यह सार्वभौमिक कसौटी पर खरा उतरता है। योग आध्यात्मिक मूल्यों की परिणति है। मानवीय अस्तित्व छल कपट के व्यवहारों को त्याग कर समाधि की ओर परिणित करता है। यहाँ भी यह सभी मानवों के लिए समान है। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में उच्चतर आदर्शों के रूप में ऐसा ही वर्णित किया है। WHO ने भी अपनी स्वास्थ्य की परिभाषा में आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को भी समाहित किया है। इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि योग एक सार्वभौम मूल्य है। ऐसे प्रत्येक मानव के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को प्रतिपादित भी योग करता है। यम नियम के द्वारा मूल्यों का निर्माण। यमों का सेवन नित्य करें, केवल नियमों का ही नहीं, क्योंकि यमों को न करता हुआ और केवल यमों का सेवन करता हुआ भी अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है। इसलिए यम सेवक पूर्वक नियम का नित्य सेवन करें, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने अपनी संस्कार विधि में कहा है। व्यक्तिगत जीवन में यम नियमों का पालन आवश्यक है, क्योंकि इनका पालन करने से व्यक्ति के जीवन चरित्र का निर्माण होता है। एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ही अपने देश व अपने विषय में अच्छा सोच सकता है, वह अच्छा कर सकता है। योग दर्शन में 5 नियम व 5 यमों का वर्णन मिलता है। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये 5 यम हैं, तथा शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान ये 5 नियम हैं। इनसे किस प्रकार मूल्यों का निर्माण होता है? जैसे अहिंसा। अहिंसा का पालन करने से समाज में प्रेम भाव पैदा होता है। अगर व्यक्ति या समाज के लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी विचार शक्ति के अनुसार जितनी अधिक रूप में अहिंसा का पालन कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। अहिंसा का पालन करने से समाज में हिंसा व हिंसात्मक घटनाओं में कमी होगी। एक अहिंसा पालन करने वाला व्यक्ति दूसरे को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर समाज में प्रेम भाव स्थापित कर सकता है। सत्य। सत्य का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में करना चाहिए। सत्य का पालन करने से व्यक्ति दूसरों से सत्य बोलेगा, जिससे समाज में एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का विश्वास बढ़ेगा। आत्मघात तथा विश्वासघात की घटनाओं में कमी आएगी। अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। चोरी करने से समाज में हिंसात्मक घटनाओं की वृद्धि होती है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में अस्तेय का पालन करे तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे तो समाज में चोरी की घटनाएं कम होंगी एवं व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी आजीविका चलाने की ओर प्रेरित होगा। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वीर्य की रक्षा। एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति ही अपने तथा अपने समाज परिवार देश के विषय में अच्छा सोच सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से समाज में काम उत्तेजक घटनाओं व वासनाओं की पूर्ति करने वाली असामाजिक घटनाओं में कमी आ सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो वह वीर्य रक्षा के लिए असामाजिक घटनाएं नहीं करेगा। अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक भोग व सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठा न करना।
इसका पालन न करने से समाज की अर्थव्यवस्था में समानता नहीं रहती, क्योंकि किसी के पास तो सुख सुविधा के बहुत अधिक साधन इकट्ठे हो जाते हैं और किसी के पास जीविका चलाने के लिए भी साधन नहीं है। अगर अपरिग्रह का पालन किया जाए तो समाज में सभी के पास रोजगार व सभी की जीविका सुचारू रूप से चल सकती है। सोच सोच का पालन करना व्यक्ति के जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सोच से व्यक्ति की शुद्धि होती है तथा शुद्ध विचारों वाला व्यक्ति शुद्ध पवित्र चरित्र निर्माण की बात सोच सकता है। अगर सोच का पालन नियम पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होगा और एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ व अच्छे समाज की कामना कर सकता है। संतोष संतोष का पालन करने से व्यक्ति में स्थिरता व धैर्य आता है, उसे आत्म सुख मिलता है। अगर व्यक्ति संतोष का पालन करे तो व्यक्ति की घृणा व ऐसनाएं कम होंगी। संतोष का पालन करने से व्यक्ति सुख व भोग के साधन इकट्ठे करने के लिए असामाजिक कार्य नहीं करेगा, जिससे समाज में संतुलन आ सकेगा। तप तप का पालन करने से व्यक्ति के शरीर में दुखों से लड़ने की शक्ति आती है, जिससे अगर व्यक्ति पर कोई दुख आता है तो उसका मन दुख से विचलित नहीं होता और वह मन विचलित न होने के कारण कोई असामाजिक कार्य नहीं करता, जिससे समाज में बुरे कार्यों की संख्या घट सकती है। स्वाध्याय स्वाध्याय का अर्थ है ऐसे ग्रंथ पुस्तकों का अध्ययन करना जो आत्मा का ज्ञान कराते हैं। स्वाध्याय का पालन करने वाले व्यक्ति के चित्त में सत्व का प्रभाव रहता है। जिसका आत्मा में सत्व की मात्रा थोड़ी अधिक होती है वह समाज में सबका हित करने का विचार रखता है, जिससे समाज में सेवा की भावना बढ़ती है। ईश्वर प्राणिधान व्यक्ति फल सहित जो कार्य करता है उसको ईश्वर में समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान है। जो व्यक्ति ईश्वर प्राणिधान से प्रेरित होता है वह किसी कार्य को फल की इच्छा से नहीं करता। अगर कार्य में फल की इच्छा होती है तो व्यक्ति फल पाने के लिए किसी गलत तरीके से काम करता है, जिससे समाज में असामाजिकता फैलती है। ईश्वर प्राणिधान का पालन करने वाला व्यक्ति समाज का हित चाहता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि यम नियम का पालन करना नैतिकता है। इनके पालन करने से व्यक्ति व समाज दोनों का चरित्र शुद्ध हो जाता है। इसलिए व्यवहार को शुद्ध करने के लिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए इनका श्रद्धापूर्वक आचरण करना चाहिए। मूल्यपरक शिक्षा की दिशा में योग का नैतिक व चारित्रिक विकास में महत्व। योग का नैतिक महत्व। योग व्यक्ति को नैतिक मूल्य सद्गुणों को विकसित करने में सहायक है। योग साधना द्वारा इंद्रिय संयम कर नैतिक व सद्विचारों का और आदतों को विकसित किया जा सकता है। योग के अंतर्गत यदि हम अष्टांग योग की बात करें तो इसके व्यवहारिक व चिकित्सीय पक्ष हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत यम और नियम हमारे व्यवहार की शुद्धि करते हैं व नैतिक मूल्यों को विकसित करते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रचलित नैतिक शिक्षा बालकों में नैतिक गुणों को विकसित ही नहीं कर पाती, जबकि योग के अंगों के अनुष्ठान द्वारा बालक वे सभी आयु वर्ग के व्यक्ति में नैतिक गुण विकसित किए जा सकते हैं। योग अनुष्ठान के द्वारा मन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है। योग अनुष्ठान करने वाले साधक की बुद्धि विकारों से रहित हो जाती है तथा विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सही गलत का ज्ञान होने लगता है। इस प्रकार मनुष्य में नैतिक गुणों को विकसित करने में योग अपनी अहम भूमिका निभाता है। योग सूत्र में वर्णित क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान यह साधना का क्रिया पक्ष है। क्रिया योग के 3 पक्ष हैं। तीनों पक्ष ऐसे हैं जिससे व्यक्ति उत्कृष्ट चिंतक, कुशल कर्म तथा शालीन व्यवहार वाला हो जाता है। योगांगों के अभ्यास से इंद्रिय संयम, विचारों में संयम तथा सुव्यवस्थित अनुशासित जीवन प्राप्त होता है। नैतिकता के गुण, पुण्य, भलाई, नेकी, सदाचार के मार्ग पर मनुष्य तीव्र गति से अग्रसर होने लगता है। योग का चारित्रिक महत्व। योग विद्या एक आदर्श में उच्च चरित्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। योगांगों के सतत अभ्यास से व्यक्ति का रूपांतरण होता है तथा व्यक्तित्व उच्च बनता है। मात्र भक्ति योग के अभ्यास से ही व्यक्तित्व का रूपांतरण किया जा सकता है, जिसका समावेश क्रिया योग के अंतर्गत ईश्वर प्राणिधान में है।
ईश्वर प्राणिधान ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण ईश्वर समर्पण की उपासना से है। ईश्वर की उपासना से ईश्वरीय गुणों का समावेश व्यक्ति में होने लगता है। तत्पश्चात इंद्रियां तेजस्वी होने लगती हैं और तथा तपस्वी होने लगती हैं। तपस्वी मन एकाग्र व जीवन मर्यादित होने लगता है तथा चरित्र उत्तम होने लगता है। यम नियम का अनुकरण करने पर व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य तथा तप, स्वाध्याय, संतोष जैसे गुणों का जीवन में समावेश होने लगता है तथा मनुष्य को वासना, कुविचारों, लोभ, मोह, प्रमाद आदि से छुटकारा मिल जाता है तथा इंद्रियों में संयम, विचारों में उच्चता, जीवन में उत्साह, सौंदर्य का प्रवेश होता है तथा उत्तम चरित्र प्राप्त कर जीवन दिव्य बनता है और समाज का लाभ होता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मूल्यपरक शिक्षा जो किसी समाज एवं देश के चहुर्मुखी विकास का आधार है, मूल्य आधारित शिक्षा के दिव्यत्व से प्रेरित ऐसे मानवों का निर्माण होगा जो आचारवान, समाजसेवी, राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत एवं शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हों। मूल्य आधारित शिक्षा के अभाव में समाज के हिंसक होने और समाज की आधारभूत संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह आदि के टूटने, भ्रष्टाचार के बढ़ने तथा चरित्र पतन होने से समाज में सुख शांति का समावेश नहीं हो सकता। यही कारण है कि देश की भौतिक प्रगति होने के बावजूद भी देश की अराजकता की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अतः योग शिक्षा के माध्यम से यह प्रयास किया जाना चाहिए कि वांछित उच्चतम मूल्यों का विकास हो सके। वर्तमान में नैतिक मूल्यों का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। आज समाज में गिरते मूल्य आने वाली पीढ़ी और समाज के लिए चिंता का विषय है। भौतिकता की चकाचौंध ने मनुष्य के जीवन को मूल्यहीन बना दिया है। अब पुनः आवश्यकता है कि मूल्यों को जीवन में अपनाने की तथा आत्मसात करने की, जिससे व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का विकास हो सके। और योग इस कार्य को पूर्ण रूपेण करने में समर्थ है। योग वास्तव में जीवन जीने की ऐसी कला है जो वैज्ञानिक है, जिसका हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, नैतिक व चारित्रिक प्रत्येक पक्ष पर सकारात्मक और बहुत गहरा व अत्यंत प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। अतः योग के मूल्यों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारते हुए अपना व राष्ट्र का लाभ करना चाहिए, उसका भला करना चाहिए।